हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। सो ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में 7 गोल्स डिस्कस कर लिए थे, 8 गोल्स। तो आज हम आगे गोल्स की बात करेंगे। थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम बेसिकली ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं। इनका जो मेन मोटिव था वो क्या था? पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, इस प्लैनेट पर पीस मेंटेन करके रखना, ठीक है। एंड इसमें हमने 6 एलिमेंट्स डिस्कस किए थे कि प्लैनेट, पहला प्लैनेट यानी प्लैनेट पे लोग रहते हैं, पीपल पार्टनरशिप में रहते हैं, फिर उनकी आप मिलकर ग्रोथ होती है, दैट इज प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरस, देन डिग्निटी एंड पीस। ठीक है, तो हमने 6 एलिमेंट्स एक निमोनिक से लर्न किए थे। एंड अब आगे आज हम गोल 9 से आगे स्टार्ट करेंगे बेसिकली। सो गोल 9 क्या कहता है? उद्योग और बुनियादी सुविधाएं, build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation। यहाँ पर बेसिकली बात क्या कही गई है कि जिस कंट्री का जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो उतने ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट को शो करता है, यानी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। सो लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी सस्टेनेबल तरीके से हो। कई बार क्या होता है, जब बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होती है तो हर इंडस्ट्री के लिए, खासकर जो एयर पोल्यूशन होता है, जो वाटर पोल्यूशन होता है, वो कई बार इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कारण बनती है एयर पोल्यूशन का, क्योंकि जो चिमनी में से निकलने वाला धुआं होता है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को क्रिएट करता है। ठीक है, पोल्यूशन को वो क्रिएट करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं पोल्यूशन को लेकर कि और उससे रिलेटेड चीज़ें चेक होती रहती है कि क्या वो पोल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है, क्या वो अंडर लिमिट है या वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होती है तो वो सस्टेनेबल तरीके से हो, प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुँचे किसी भी तरीके के पोल्यूशन से। ठीक है, इस तरीके से हो कि फ्यूचर नीड्स भी, जो फ्यूचर जनरेशन उनकी नीड्स पे भी कोई किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना हो। गोल 10 क्या कहता है? इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना कंट्रीज के बीच में। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई हैं, खासकर ST सेक्शन के लिए, वुमेन के लिए स्कीम्स बनाई गई हैं, और वर्ल्ड बैंक, ADB, NDS, इनसे भी हेल्प ली जाती है। ठीक है, फिर आता है गोल नंबर 11, मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। यानी किसी भी सिटी का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो वो एक सुरक्षित तरीके से हो, ऐसा हो, मतलब वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर लिखा हो सुरक्षित एवं टिकाऊ शहरी विकास। ठीक है, यानी जब भी हम किसी सिटी को डेवलप कर रहे होते हैं तो काफ़ी लंबे समय के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसी चीज़ डेवलप करी जो आज है कल ख़त्म हो गई, वैनिश हो गई। नहीं, अगर हम कोई भी सिटी डेवलप कर रहे हैं, सस्टेनेबल तरीके से डेवलप करें, ग्रीनरी प्रमोट करें, कहने का मतलब है। ठीक है, गोल 12 है सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। इसका मतलब क्या है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो पैटर्न है, जिस तरीके से चीज़ें कंज्यूम हो रही है, वो सारी आपकी सस्टेनेबल, यानी जितने भी गोल हम पढ़ने वाले हैं सब में सस्टेनेबल वर्ड ऐड किया गया है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। सस्टेनेबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अपने गोल्स को अकम्प्लिश करना विदाउट हार्मिंग आवर नेचर, विदाउट हार्मिंग आवर, कहने का मतलब विदाउट हार्मिंग, या बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के, कि लोग फ्यूचर जनरेशन में कोई इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, इस तरीके से। गोल 13 क्या कहता है? कॉम्बैट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ख़त्म करना, कर्ब करना, एलिवेट करना। व्हाट इज कॉम्बैट? कॉम्बैट मीन्स टू एलिमिनेट। ठीक है, यानी अर्जेंट एक्शंस लिए जाए, जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनके इम्पैक्ट को अर्जेंट एक्शन लेकर कॉम्बैट, ख़त्म किया जाए। गोल 14 है कंजर्वेशन, कंजर्व करना चीज़ों को, सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना ओशंस का, सीज का, मैरीन रिसोर्सेज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। गोल 15 क्या कहते हैं? टोटल 17 गोल्स है इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे। प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना चीज़ों को, और प्रमोट करना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, यानी इसको सस्टेनेबल यूज उसका प्रमोट करना, हर चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना चाहिए अगर फॉरेस्ट है, और डेजर्टिफिकेशन को ख़त्म करना, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, गोल 16 में आपका आएगा कि पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटी,
यानी ऐसी सोसाइटी जिसमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, हर एक को जस्टिस मिले, हर एक की एक्सेस हो जस्टिस को लेकर, हर चीज़ों को लेकर, उस तरीके से चीज़ें करना। गोल 17 एंड द लास्ट वन इज, यहाँ पर बेसिकली बात की गई है कि जो भी पार्टनरशिप हो रही है पूरे ग्लोबल लेवल पर, हमारे ग्लोब को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे नेचर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए उनको और बल मिले और ताकत मिले, ठीक है, स्ट्रेंथ मिले उनको, तो और जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है वो अच्छे तरीके से हो। तो गोल 17 ये है। सो आई होप बच्चों आपको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है समझ में आए हो। टोटल 17 गोल्स है। ये लेक्चर 2 है, ठीक है। लेक्चर 1 की लिंक आपको मैं एंड स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगी एंड आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं क्विज़िज़ के लिए एंड आप आरजी क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, काइंडली शेयर विद अदर्स। तो मिलेंगे नए लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।